हेलो गाइस, आज चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। और हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब चैप्टर नंबर 5 आप लोग अच्छे से पहले कर लोगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स पढ़ो, आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, कारण बताइए। 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद में क्यों है ये, इनकी आवश्यकता क्यों है। तो हम अब आंसर करते हैं क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को। समाज में सभी वर्गों और देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आवश्यक है। यानी कि दोनों सदनों का होना आवश्यक है, क्योंकि भाई सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए ये आवश्यक है। यानी कि दोनों सदनों का होना आवश्यक है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। संसद के प्रत्येक प्रस्ताव पर पूर्ण विचार होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, ध्यान समझना। संसद के प्रत्येक प्रस्ताव पर यानी कि विधेयक पर पूर्ण विचार होता है। यानी कि फिर से उसको देखा जाता है कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, गलती तो नहीं है। आगे, अगर एक सदन से गलती हो जाए तो दूसरा सदन उस गलती को सुधार लेता है। ध्यान समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में एक विधेयक या एक प्रस्ताव पास हो गया। पास होने के बाद वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उसको देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मालूम चला कि नहीं, जो लोकसभा ने प्रस्ताव को पास करके राज्यसभा के अंदर पास भेजा है उसमें तो कमी है, तो राज्यसभा क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, उस प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि उस विधेयक के अंदर क्या कुछ कमी है या नहीं है। इसलिए दोनों सदन अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, इसलिए दोनों सदनों का होना आवश्यक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे। 2 सदन होने से कार्य में बंटवारा हो जाता है जो लाभदायक है। भाई सही बात है, लोकसभा के पास अपने कार्य हैं, राज्यसभा के पास अपने कार्य हैं। कुछ विधेयक यहाँ जाते हैं, कुछ विधेयक राज्यसभा में जाते हैं, तो कार्य क्या हो जाता है, बट जाता है। तो दोनों पर बोझ नहीं पड़ता, दोनों पर बोझ नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि संसद में दोनों सदनों का होना आवश्यक है। तो ये थे हमारे अभी 3 पॉइंट। अब इसके 3 पॉइंट और हैं, थोड़ा सा मैं इसको कट कर लूँ। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, संघात्मक सरकार में लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान समझना इस बात को, जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्याशी चुनकर आते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि ये काबिल होते हैं, योग्य होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इनके ज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं कि समाज की सेवा में ये लोग अपना ज्ञान को दें। बात आगे करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। जब कोई प्रस्ताव एक सदन से दूसरे सदन में पास होने के लिए जाता है तो उसमें समय लगता है। सही बात है, लोकसभा से पास होके दूसरे सदन में गया, इस बीच इसमें जनहित के लिए परिवर्तन भी किया जा सकता है। ध्यान समझना, लोकसभा से एक सदन पास हो गया, तो जब वो राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं उस विधेयक के ऊपर अपनी सलाह देने का, यानी कि बात बताने का कि वो विधेयक वो पास करेगी या नहीं करेगी, पास करती है या पास नहीं करती। तो ये 14 दिन का जो लंबा समय पीरियड होता है ना, इस बीच में क्या होता है कि उस विधेयक के ऊपर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। वो विधेयक देश के लिए सही है, उससे देश की भलाई है या नहीं है, लोग जनता उससे खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें इस विधेयक के ऊपर होनी शुरू
हो जाती है। तो इस लंबे पीरियड के समय क्या मालूम चलता है हमें कि भाई विधेयक के अंदर कुछ कमी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ सुधार कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास समय होता है उसमें सुधार करने के लिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यही बात बता रहा है कि एक विधेयक जब पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो एक लंबा समय टाइम रहता है कि उसकी कमियों को हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6, ध्यान समझना। जो विद्वान व्यक्ति चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद नहीं करते, उनको दूसरे सदन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा सदन मतलब राज्यसभा। मैंने कहा था ना, राज्यसभा में जो प्रत्याशी होते हैं वो जनता द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए चुना जाता है उनको, और वो ज्ञानी होते हैं। तो वो देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके ज्ञान, उनके अनुभव को इस्तेमाल किया जाता है जनहित के लिए। वो लोग चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन हाँ अपने ज्ञान को समाज को देना चाहते हैं, इसलिए वो राज्यसभा में आते हैं और उनको अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में चुना जाता है। तो इन 6 पॉइंट से हमें ये मालूम चल गया कि संसद में 2 सदनों का होना अति आवश्यक है। और हम सदन की बात कर रहे हैं, आज ही न्यूज़ में बात आई है कि एक दूसरा सदन बन रहा है, यानी कि दूसरा संसद भारत में बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसकी नींव 10 दिसंबर से रखी जाएगी और 2022 तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये बात मैंने आपके जीके के लिए बताई है, बाकी तो न्यूज़ में भी आता रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है और मैं समझा रहा हूँ जो बात वो आप लोगों को समझ में आ रही है, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।